त्रिकोणमिति का यही 6 निष्पत्तियाँ हैं। क्लास 10 में ये सबसे नया चैप्टर है मैथ का, ट्रिगोनोमेट्री। नहीं, इसके पहले इसका हम लोग भेंट इससे नहीं हुआ था, ट्रिगोनोमेट्री से। नहीं, ये शुरुआत है एक अजीब प्रकार का मैथ जो पहले इसका उपयोग हम बताए थे कहाँ पर किया जाता है सो। ठीक, आज हम इसके विषय में जान रहे हैं कि ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो 6 रेशियो, नहीं, जिसको साइन कॉस टेन के रूप में जानते हैं। उसका साइन कोसाइन और टेंजेंट से लिया गया ये रूप है। नहीं, 3 को तो वैसे ही साइन कॉस टेन, बाकी जो 3 को है वो इन्हीं लोगों का अपोजिट है, उल्टा। जैसे साइन का उल्टा कॉस है, फार्मूला जब लिखाएंगे तो कैसे इसका फार्मूला बनता है वो तुमको बताएंगे। सेक कॉस का उल्टा है और ये कॉट जो है वो टेन का उल्टा है। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। अब ये स्वतंत्र है, स्वतः अपने आप में ये स्वतंत्र है। इसके साथ जो जुड़ता है वो एंगल जुड़ता है, भुजा को नहीं जोड़ा जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर बोलें, ये समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है, जिसमें ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम पिछले क्लास में तुम लोग को बताए थे कि इसमें ये कर्व फिक्स है, समकोण वाले शीर्ष के सामने वाला भुजा फिक्स है कर्व। बाकी जो 2 भुजा है वो लंब और आधार में परिवर्तन होता है। कभी लंब इसको बोल देंगे तो कभी इसको बोल देंगे। हम कोणों के सापेक्ष के अनुसार बोलेंगे। जैसे कोण ए के सापेक्ष अगर हम बात करें तो BC को हम P कहेंगे। ये जो है वो शीर्ष ए के सम्मुख भुजा है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर, ये जो कहलाएगा वो संलग्न भुजा कहलाएगा, तो इसको आधार कहलाएगा। ये आधार जिसको B से, और ये है तुम्हारा लंब जिसको P से, और ये कर्ण है इसको H से हम डिनोट करते हैं। अब इस त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को इसके साथ हम कैसे रिलेशन करेंगे, संबंधित है सबसे, लेकिन किस प्रकार हम उसको देखेंगे। कहने का मतलब कि साइन तो स्वतंत्र है, स्वतः नहीं। अब साइन स्वतंत्र है तो साइन के साथ जब भी हम इसको जोड़ेंगे ना, संलग्न करेंगे, तो कोण को संलग्न करेंगे। इस त्रिभुज के 3 कोण, हम इसको साइन ये कर सकते हैं। साइन ये कह दिए माने ये जो कोण ए है वो इस कोण के लिए हम इंडिकेट कर रहे हैं। साइन से साइन ये हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि साइन इंटू ए होता है। पिछले बार भी बताए थे कि इसको गुणा के रूप में नहीं देखा जाता है। साइन प्लेन है, स्वतंत्र है, इसके साथ एंगल को जोड़ा जाता है, एंगल से इसका संबंध रखा जाता है, लेकिन गुना का संबंध नहीं। अब ये साइन ये जो बन गया ना, तो साइन ये से समकोण त्रिभुज के भुजाओं को इसके साथ जोड़ करके रखा है। वो कैसे जोड़ करके रखा है, इस चीज को याद रखोगे कि गुना के रूप में नहीं होता है। जैसे साइन ये जो बोला गया है वो तुम्हारे बुक के अनुसार हम बोल रहे हैं, नहीं कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन ये यानी कोण ए के सापेक्ष साइन के साथ जो भुजाओं को जोड़ा गया है वो ये है कि कोण ए के सम्मुख
कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये संबंध बना करके रखा है पहले से ही मैथमेटिशियन, बुझे कि नहीं? तो साइन ये के सम्मुख कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा कौन? BC। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको BC बटे कर्ण कौन? AC। अब पता होना चाहिए कि BC को हम P बोलते हैं या लंब बोलते हैं और AC को हम या H बोलते हैं। तो हम यहाँ पर P बटे H कर दिए। अब हो गया साइन ये इज इक्वल टू P बाय H, कन्फर्म? ठीक है। तो अब कहोगे कि साइन C बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साइन C बराबर। तो साइन C बराबर जब कहेंगे ना तो कोण C के सम्मुख भुजा बटे कर्ण कर देंगे, नहीं? तो C के सम्मुख भुजा कौन सा है? AB। तो यहाँ पर AB और ये AC फिक्स है। इस बार क्या इसको हम B बाई H कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि कोण C के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं। जिस प्रकार कोण A के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं, उसी प्रकार कोण C के सम्मुख भुजा इसको हम अब लंब, ये जो हम लिखे हैं वो कोण A के सापेक्ष लिखे हैं। बात बुझे कि नहीं? B और P जो यहाँ लिखे हैं वो कोण A के सापेक्ष लिखे, इसे यहाँ लिख दिए हम यहाँ पर A के संगत। तो इसका भी मतलब यहाँ P बाई H ही होगा, B बाई H नहीं होगा, क्योंकि कोण C के सामने वाला भुजा AB पड़ता है और सामने वाला भुजा को लंब बोला जाता है। पहले ही बता दिए कि ये जो भुजाएं हैं वो फिक्स नहीं है, वो बदलेंगे, कोण के सापेक्ष बदलेंगे, ठीक है कि नहीं? तो कोण C साइन C इज इक्वल टू भी P बाई H होता है। बात बुझे कि नहीं? सो तुमको बस समझाने के लिए हम ये चीज लिखे थे, ये चीजें तुमको बस समझाने के लिए लिखे थे। अब यहाँ पर आ गया अगला निष्पत्ति है cos A। अभी इसी कोण को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है? अब cos A, cos का मतलब कोज्या, ज्या का अपोजिट कोज्या, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो हो जाएगा वो कोण A के संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है? तो अब कोण A के संलग्न भुजा किसको कहेंगे? AB को कहेंगे और AC फिक्स है। अब इस कोण के लिए ये जो AB है वो क्या है? आधार है ना? आधार। तो आधार को हम B से इंडिकेट करते हैं और ये H फिक्स है। कंप्लीट। दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है और जो सर्वमान्य साध्य है, इन तीनों को हम सिद्ध नहीं करके दिखा सकेंगे। ये सारे इसके साथ जो संबंध बताया गया है ना, बस उसको मान लेना है। अब कहोगे कि cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम इसको लिख करके फिर मिटा देंगे समझा करके। cos C का मतलब है कि कोण C के संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है? तो कोण C का संलग्न भुजा पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल पकड़ लिया तुम लोग। यहाँ पर हो जाएगा BC और ये AC। तो क्या ये BC को हम P कर देंगे क्या? नहीं, BC अगर आधार हो जाएगा, ये संलग्न भुजा, ये सम्मुख C का सम्मुख भुजा लंब था,
लेकिन इस कोण के लिए ये जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, तो फिर वही बी बाई एच हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसको हम नहीं रखेंगे, हम एक ही एंगल को लेकर के चल रहे हैं, बस तुमको समझाने के लिए हम इसको लिख देते हैं और बता देते हैं। अब एक रह गया है टेन, नहीं तो यहाँ पर करेंगे हम टेन ए इज इक्वल टू, ठीक है, टेन ए इज इक्वल टू कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कोण ए के संलग्न भुजा, ठीक है। कोण ए के सम्मुख भुजा बी सी और संलग्न भुजा ए बी, तो ये हो गया बी सी बटे ए बी। ये बी सी जो है वो इस कोण के लिए लंब है और ए बी जो है वो इस कोण के लिए आधार है, तो P बाई बी हो गया, नहीं ये P बाई बी। मुख्य रूप से ये तीन फॉर्मूला जो है ना, अब तुमको आगे लेकर के बढ़ाएगा, आगे फॉर्मूला को बताने के लिए, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हम करते हैं टेन सी इज इक्वल टू, नहीं तो टेन सी इज इक्वल टू हम सी के सम्मुख भुजा लिखेंगे, एंगल सी के सम्मुख भुजा बटे सी के संलग्न भुजा, ठीक है। अब सी के सम्मुख भुजा कौन सा कहलाएगा? ये भी कहलाएगा और ये बी सी कहलाएगा, तो ये भी जो है वो कौन सी के लिए लंब हो जाएगा और इसको हम आधार कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? तो क्या ये सी और ए से संबंधित तुमको ये समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो अब कहोगे कि एंगल बी का रिलेशन बताइए, नहीं एंगल बी का रिलेशन तुमको हम बताएंगे जब पूरक कोण से संबंधित एंगल बताएंगे, और हम जब बताएंगे तुमको कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, नहीं उस समय हम 90 डिग्री को जिक्र करेंगे वो, ठीक है। अभी हम ये 90 डिग्री वाले वैल्यू को छोड़ते हैं और हमारा तीन को निष्पत्ति का जो मुख्य फार्मूला है ना, बेसिक फार्मूला, वो प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, याद रखोगे, और टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी। ये तीन फार्मूला तुमको याद है तो अधिकतर फार्मूला याद हो जाएगा, और याद करना नहीं है मैथ में। मैथ में जितना तुम क्वेश्चन बनाएगा उतना कंसेप्ट आएगा, तुम्हारे ये फार्मूला याद रहेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला तुम्हारा रासायनिक सूत्र की तरह रट नहीं पाओगे, जरा वो रटाता नहीं है ना, उसी तरह से। सो केवल याद रखो कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी। याद करने का तो कौन तरीका भी बता देंगे, नहीं तीनों फॉर्मूला। यह ट्रिगोनोमेट्री का ABC है, ट्रिगोनोमेट्री का ABC है। साइन का उल्टा क्या बताए थे तुमको? कॉसेक है, कॉसेक ये जो हो जाएगा ना वो साइन का उल्टा, तो एच बाई पी का, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, सेक ये इज इक्वल टू एच बाई बी करो, और साइन कॉस आ गया, कॉसेक सेक के बाद आ गया कॉट, कॉट ये इज इक्वल टू बी बाई एच करो, बी बाई पी करो, सॉरी बी बाई पी करो, ठीक है। ये छह निष्पत्ति का हमारा फॉर्मूला रेडी हुआ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर लगे हाथ एक और चीज़ जानू कि हम अगर नहीं भी याद कर सकेंगे ना, तो हम तुमको एक ट्रिक देते हैं, उस पर तुम याद अपना रखोगे, ठीक है। अक्सर लोग इसको यूज करता है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लिख देंगे साइन ए कॉस ए और ये टेन ए। फिर इसका होता है पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। नहीं तो पी से तुम याद रखोगे पंडित है, बी से याद रखोगे बद्री, फॉर्मेलिटी में वो बद्री पंडित है, बुझेगी। मेरी जो सह मैया है ना उसी तक वो दिया नहीं। ठीक, और ये पी का मतलब रखोगे प्रसाद। ठीक है, एच का मतलब रखोगे हरि, फिर एच का मतलब वही हरि, और बी का मतलब बोल है कि? तो क्या करूँ, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, या तो फिर पाकिस्तान भाग भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तुम याद रखोगे। वैसे इसको लोग बनाया है ना, तो हम भी इसको ये दे देते हैं। नहीं तो यहाँ से अगर हम बटा कर दें तो पी बाय ये हो गया एच, बी बाय एच और ये पी बाय बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तुम नोट कर लो पहले फॉर्मूला, उसके बाद ये और भी फॉर्मूला का दौर अभी चल ही रहा है। हम और फॉर्मूला इसमें और लिखाएंगे, उसके बाद 8.1 एक्सरसाइज बताएंगे, तब फिर आगे का फॉर्मूला की बात करेंगे। ठीक है, तुमको कुछ फॉर्मूला हम इकट्ठा कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला जो लिखने जा रहे हैं वो शुरुआत वाला फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री का एकदम शुरू वाला फॉर्मूला है, जिसमें से कुछ फॉर्मूला यहाँ अभी तुरंत यूज हो जाएगा और कुछ फॉर्मूला बाद में यूज होगा। जैसे सीरियल नंबर 1 से अगर करें तो फॉर्मूला तुमको लिख दिए ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे कि साइन ये को हो चाहे साइन थीटा को हो, तो यहाँ पर जो चीज़ बोला जाएगा वो एंगल के नाम से बोला जाएगा, कौन नहीं। तो साइन ये माने कौन, ये कोई भी त्रिभुज होगा उसका समकोण त्रिभुज, उसका एक कोण ए होगा। नहीं तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच करो, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच करो, टेन ए इज इक्वल टू टी बाय बी करो। इसी का अपोजिट यहाँ पर कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाय पी, सेक ए इज इक्वल टू एच बाय बी, और कॉट ए इज इक्वल टू बी बाय पी करो। ठीक है, ये मुख्य रूप से तुम्हारा ये 6 फॉर्मूला अभी लिखे थे हमने। नहीं 7वां फॉर्मूला याद रखोगे कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ये होता है। जब उल्टा होता है तो यही कहेंगे ना, या तो फिर कॉसेक ये इज इक्वल टू 1 बाय साइन ये कर दोगे, साइन का उल्टा कॉसेक या कॉसेक का उल्टा साइन। फॉर्मूला नंबर 8, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। ठीक है, या तो फिर
sec A is equal to 1 by cos A. No, tan A is equal to 1 by cot A, और नहीं तो फिर cot A is equal to 1 by tan A. ठीक है, 9 फॉर्मूला रेडी हुआ ना। 10वां फॉर्मूला जो कहता है वो क्या करता है, सुनो। साइन और कॉस को जब एक ही अनुपात में हम रखते हैं, जैसे कि साइन ये बटे यदि हम कॉस ये कर देते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है और कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। ऐसे स्थिति में एच और एच कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, पी बाई बी बचा। तो ये पी बाई बी को क्या बोला जाता है, टेन ये बोला जाता है। तो यहाँ पर टेन ये हम करते हैं, नहीं यहाँ पर यदि हम टेन ये करते हैं तो टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए, एक फॉर्मूला रेडी हो गया हमारा यहाँ पर 10 नंबर। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए रेडी हो गया, ऐसी तो हुआ। बाकी इस प्रकार का जो रेशियो है ना वो फिर कभी नहीं, कहीं नहीं बनेगा ना बनेगा। तो एक उल्टा करके दिखा देते हैं यहाँ पर, तब कॉट ये इज इक्वल टू जो हो जाएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा हैं और साइन नीचे चला जाएगा। इन लोगों का हम यूज करेंगे बीच में कभी, इसीलिए हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं ये फॉर्मूला। तो टेन ये इज इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए, फिर कॉट ये इज इक्वल टू कॉस ए बटे साइन ए, क्योंकि उल्टा है ना, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पर अगर टेन ए रखेंगे तो कॉट के जगह पर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 फॉर्मूला है। उसके बाद जो तुमको एल्जेब्रिक फॉर्मूला कभी कभी हम लोग यूज कर लिया करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर हम यूज किया करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और भी अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा आगे चल करके, हम बस केवल अभी एक्सरसाइज 8.1 के लिए बात कर रहे हैं। तो ये फार्मूला को फटाफट एकदम नोट करो, फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे।